जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज बहुत दिन के बाद मैं इस तरह से आया हूँ। हालांकि वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूँ, आप लोग को सबको मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी तक तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं मेरे। और सब कुछ मैं एडवांस में ही आपको बता रहा हूँ कि कल क्या बढ़ेगा क्या गिरेगा। अब जैसे मैंने विप्रो के लिए लिख दिया कि मंडे से विप्रो बढ़ेगा, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप लोगों को दिखाया भी था शायद उस पोस्ट में भी, जो फ्राइडे को भी वीडियो डाला था उसमें शायद मैंने, हाँ डेफिनेटली बताया था। 56 से लेकर 58 के बीच में बाई करना, तो 57 कुछ 56-15 का लो भी बना। तो अब मेरा टारगेट उसका 270 है। और मुझे नहीं लगता कि वो, मैंने स्टॉप लॉस में शायद 49 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो 52 भी आएगा। तो दोस्तों यही सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडीज़ है जिसके बारे में मैं अब काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सब अगर आपको सीखना है तो यू हैव टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम मी। मेरी ट्रेनिंग में देखिए आपको जो नॉर्मल RSI, नॉर्मल MACD, नॉर्मल स्टॉकेस्टिक, नॉर्मल ADX, नॉर्मल ट्रेंड लाइंस, नॉर्मल ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स, और सपोर्ट्स रेजिस्टेंस, और वो ओपन इंटरेस्ट भी जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, जो मुझे पता है वो बकवास है, फिर भी वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन ये तो हो गई जो बुक्स बोलती है, उसके अलावा मेरी अपनी जो रिसर्च, मैं बेसिकली रिसर्च करता हूँ। मैं सुबह से शाम तक टर्मिनल के सामने इसलिए बैठता हूँ कि मेरे कोई ट्रेड्स नहीं रहते। मेरे ट्रेड्स तो महीने 2 महीने में या 15 दिन में एक आध ट्रेड करता हूँ मैं, उस दिन जिस दिन मूड होता है उसी दिन, उसके अलावा ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन मैं टर्मिनल के सामने पूरा टाइम बैठता हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करता हूँ। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद कई चीज़ें ऐसी ऐसी निकाली है कि अगर, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये स्टॉक का लो बन गया, आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये स्टॉक का हाई बन गया, या फिर आपको ये पता चल सकता है कि इस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। ऐसी कई चीज़ें, इसलिए मैं आपको एडवांस में लिखता हूँ कि कल क्या होगा वो। और दूसरी बात, आज तक आप जितनी भी ट्रेनिंग में गए होंगे, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एवरी वन हैज़ सम नॉलेज, और नॉलेज किसी से भी लोगे यू विल गेन समथिंग इन लाइफ। बट क्या होता है, आप लोग जितनी भी आज तक सेमिनार्स या कोई भी ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए स्टॉक मार्केट की, वहाँ से जब भी आप आए वो डिनर करके, जो बफे लगा हुआ था, बफे में आप खाना खा के जब घर आते हो आपको समझ में आता कि क्या कारण से मैंने पैसा दिया, तो मुझे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। ना तो वो RSI समझाया वो समझ में आया, ना स्टॉकेस्टिक समझाया वो समझ में आया, ना MACD समझाया वो समझ में आया। क्योंकि जितने भी लोग ट्रेनिंग करके आए, मैंने सबको पूछा भाई आपने सीखा है तो लेट मी नो व्हाट इज़ MACD, तो वो समझा नहीं पाता मुझे। लेकिन मैं आज तक कोई ट्रेनिंग ज़िंदगी में अटेंड नहीं किया हूँ दोस्तों। नेवर इन माई लाइफ आई हैव अटेंडेड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। हाँ, मैं स्टॉक मार्केट से 30 साल से ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। माई एज इज़ जस्ट 45, बट आई एम एसोसिएटेड विद स्टॉक मार्केट फ्रॉम मोर देन 30 ईयर्स। और लास्ट 14-15 साल से तो मैं इतनी रिसर्च या अपनी खुद की स्टडीज़ कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी भी। मैं 15 साल से खुद की स्टडी पे, मैंने ना एस्ट्रोलॉजी की भी आज तक कोई क्लास नहीं की। ये मैंने कई वीडियो में बोला है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये सब मैंने सीखा है बहुत सारी मेहनत से अपने आप। यूट्यूब में देखा है, इंटरनेट के वीडियोस, इंटरनेट में टॉपिक पढ़ पढ़ के, लेकिन उनको मैंने देखा कि जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आपको जो एक पर्टिकुलर रूल बता दिया कि 70 पे RSI ओवरबॉट होता है, 30 पे ओवरसोल्ड होता है, बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकल, वो आप देखिए बहुत बार आप फेल होते उसमें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बुक्स बोलती है, मुझे लगता है निकाला मैंने उसी से, बट मेरे कुछ अलग रिसर्च मैंने हर चीज़ की थी। जैसे 0.95 स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को सिखाया, एक 0.70 जो मैं जिस ट्रेनिंग में समझाता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी टाइम काम करती है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। और ये सब मैंने रिसर्च से एक एक चीज़ देखता रहता हूँ मैं। तो मैं जो भी एक्सपीरियंस लेता हूँ वो ट्रेनिंग में ज़रूर बताता हूँ। और दूसरा मैंने देखा कि अगर किसी को आपको मैंने पोजिशनल सेल कॉल दिया, सपोज कि 630 पे आपको सेल करना है और आपका 615 का 610 का टारगेट है, तो
सेम डे अगर 630 से 622 आए तो आपको हमेशा उस दिन बाई करना चाहिए, क्योंकि वो ओवरबोट था तभी मैंने सेल दिया। तो ओवरबोट से जब वो काफ़ी नीचे आ चुका है सेम डे, तो एक दिन आप बुक करिए, फिर से वेट करिए कि 30 के ऊपर जाए या 30 के आसपास जाए, तब रीसेल करो। लेकिन लोग क्या उसको लेके बैठे थे। और आप लोग क्या करते हो, अगर मैंने फ्यूचर्स में सेल दिया तो आप ऑप्शंस लेते हो, वो भी दूर के पुट लेते हो। अरे मेरे भाई, कॉल पुट से कभी भला नहीं होने वाला। कॉल पुट कौन सा लेना चाहिए, अगर आपको डायरेक्शन पता है कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दिस स्टॉक विल गो डाउन और गो अप, अगर गो अप आपको लग रहा है तो इन द मनी कॉल ले लो, और गो डाउन लग रहा है तो इन द मनी पुट ले लो। इट विल एक्ट लाइक ए फ्यूचर, स्टिल योर लॉस इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम यू आर पेइंग। लेकिन फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, व्हेन यू बाय ए फ्यूचर और सेल ए फ्यूचर एंड टेक द पोजिशन होम ओवरनाइट, तो क्या होता है कि यू आर होल्डिंग ए रिस्क ड्यूरिंग नाइट। बिकॉज अगर आप बाई करके गए हो किसी फ्यूचर्स को और रात को वर्ल्ड वार हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे मार्केट सुबह ही 100, 200, 300, 500 पॉइंट गैप डाउन खुले, तो आप कहीं के नहीं बचते हो, क्योंकि आपको कोई स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी नहीं बचती उसके ऊपर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्यूचर्स की कैरी मत करो, उसकी जगह पर इन द मनी कॉल या इन द मनी पुट ले लिया करो। इट विल एक्ट लाइक ए फ्यूचर एंड विल गेट मनी। एग्जैक्टली फ्यूचर की तरह नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मनी अच्छी मिलेगी। और जो आप दूर के ऑप्शन या तो क्या होता है, वो 8 रुपये गिर के, अगर मैंने 30 पे सेल खोल दिया, 8 रुपये गिर के वापस 30 या 32 आ जाता है, तो आपने पुट अगर 10 रुपये पे लिया तो वो पुट 6 रुपये हो जाएगा। इन द मनी अगर था तो यहाँ 8 रुपये खा लिया, फिर से वापस ऊपर आया तो फिर से इन द मनी पुट ले लीजिए। और दूर वाला भी है तो उसको भी आपको बुक तुरंत करना चाहिए। मैं बोलता हूँ जो प्रॉफिट आप बुक करके रात को गए हो घर में, दैट इज़ द प्रॉफिट, उसके ही आप मालिक हो। जो आप ड्रीम्स बना के बैठते हो कि इतना होगा इतना होगा, वो ऑलवेज इन ड्रीम्स अंटिल अनलेस द प्रॉफिट इज बुक्ड और द लॉस इज बुक्ड। लॉस भी ड्रीम्स, लॉस भी इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि अगर आपने बाई कॉल लिया, बाई लिया कोई भी स्टॉक को, और उसका डायरेक्शन सेम डे 1-2% टूट जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ एक और एवरेज कर लेते हैं। वहाँ एवरेज करने का ही नहीं, उसको सीधा लॉस मान लेने का। और ये समझो कि मुझे मुंबई की ट्रेन में बैठना था फ्रॉम सूरत, आई वांटेड टू गो टू मुंबई, बट बाय मिस्टेक आई बोर्डेड द ट्रेन फॉर अहमदाबाद, विच इज़ जस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जब तक वो अहमदाबाद नहीं पहुँचती तब तक हम लोग उसमें बैठे ही रहते हैं। जबकि अगर हमको पता चल गया कि आई बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ, तो वी शुड इमीडिएटली गेट डाउन। चेन खींच के भी ट्रेन को रोकना पड़े तो रोक दो, यानी कि स्टॉप लॉस मान लो वंस यू आर रॉन्ग। क्योंकि स्टॉप लॉस को जितना बढ़ाओगे आपका लॉस का क्वांटम इतना ही बढ़ेगा, और आप ज़िंदगी में भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते जब तक कि आप लॉस बुक करना पहला नहीं सीखो। लॉस हमेशा छोटे में ही बुक कर लो और यू विल गेट एम्पल अपॉइंट। आप समझो आप 10 ट्रेड कर रहे हो पूरे महीने में, अगर आप 40 ट्रेड कर रहे हो, उसमें से अगर 10 में स्टॉप लॉस भी हो गया, लेकिन आपने स्टॉप लॉस का एक सीमा रखी है कि 1 या 2% पे मैं स्टॉप लॉस मान लूँगा, लेकिन टारगेट मेरे 3 या 4% का रहेगा, तो अब 40 में से अगर 22 ट्रेड भी आपके रॉन्ग होंगे, स्टिल यू विल बी अ गुड विनर। ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो कुछ टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा मेरी ट्रेनिंग में, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, शायद आप हार का नाम भूल जाओगे। स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है कि ट्रेडर 1 रुपया भी नहीं कमा सकता। और ये मैं भी चैलेंज देता हूँ, अगर आप पूरे साल ट्रेडिंग करते हो, पूरे साल, नॉट सिंगल मिस, एक दिन भी मिस नहीं करते हो, 1 जनवरी को आप 5 लाख भी लगाते हो तो 31 दिसंबर तक आप 5 लाख 1 रुपया भी नहीं बना सकोगे अकाउंट से, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड में आप फंसोगे, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस का भी लिमिट नहीं रखा और आप रोज किसी कारण, बिना कारण के भी ट्रेड करते हो। और दूसरा चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, लेवल्स। सपोज हमको लगता है कि ये स्टॉक 330 तक जा सकता है ऊपर, उसके बाद गिरेगा, हम लोग क्या करते हैं 326 से उसके पीछे लग जाते हैं शॉर्ट मारने को। 330 आने तो उसको, हो सके तो 31 पे करो, क्योंकि 1 आध रुपया आप रॉन्ग हो सकते हो, फिर गिरेगा वो। हमारी तो खुलबली मच जाती कि बैठे कैसे, खाली कैसे बैठे, हमको ट्रेड करने को ही होना, आज ही ट्रेड करना है बॉस, अभी आया ट्रेड करना है, खाली है यार, पैसा अकाउंट में खाली है, करने का है। वो हार जाते उसके बाद लगता है यार नहीं करता तो अच्छा था, वेट कर लेता इस लेवल का। या कुछ भी समझिए, आप हड़बड़ी में जो भी काम करोगे ट्रेडिंग में, यू विल नेवर बी ए विनर इन स्टॉक मार्केट।
स्टॉक मार्केट में जो पेशेंस लेवल अगर आपका रहेगा, आपने जो लेवल डिसाइड किया वहीं पे बाई करिए। वो नहीं आता उस दिन ट्रेड अवॉइड भी कर दिया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, क्योंकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही है या फिर आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ही बैलेंस में पड़ा हुआ, क्रेडिट बैलेंस। तो ये सारी चीज़ मैं सिखाता भी हूँ ट्रेनिंग में और बताता भी हूँ कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ। बहुत सिंपल है, लेवल्स के नज़दीक जितना एंट्री करोगे, जब बाई लेवल आपका बनता है उसके जितना नज़दीक करोगे उतना ही आपका छोटा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट उतना ही बड़ा बनेगा। तो हमेशा टारगेट बड़ा बनाओ, स्टॉप लॉस छोटा बना लो, और स्टॉप लॉस हो जाए तो उसको मान लो यार, क्योंकि आप और मैं भगवान नहीं है। वी कैनॉट बी ऑलवेज राइट, वी कैनॉट बी ऑलवेज राइट। हमारा ट्रेड कभी भी रॉन्ग हो सकता है, और ट्रेड को रॉन्ग मान लेना कोई बुरा ही नहीं है यार। आज ही स्टॉक मार्केट ख़त्म नहीं हो गया, दिस एवरी डे ए न्यू डे। और इतने स्टॉक्स है इसमें कि आप इससे मिस हुआ दूसरी बस पकड़ ली। आपने इन्फोसिस में लॉस किया, आप विप्रो में आ गए, विप्रो में लॉस किया आपने टीसीएस में आ गए, टीसीएस में लॉस किया आप एलएनटी में आ गए। किसी में भी आ जाओ आपको पैसा मिलेगा अगर आप टाइमली लॉस बुक करना सीख जाओ। प्रॉफिट तो बढ़ा भी सकते हो लेकिन लॉस को हमेशा बुक करना सीखो। तो आज मैं ऐसे ज्ञान की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज वीडियो बनाने की ज़्यादा इच्छा नहीं थी, मुझे थी कि आज आप लोग के सामने मैं आ जाऊँ। और आज तो दिन भर मेरा कुछ अलग अलग कामों में गया, और थोड़ी देर मैंने आधा घंटा, मेरी एग्ज़ाम्स जो है 14 को सेबी रिसर्च एनालिस्ट की, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की हूँ। आधा एक घंटा पढ़ा हूँ आज, कल मैं हो सकेगा तो 3-4 घंटा पढ़ूंगा उसके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम 14 को है। और ऑलरेडी मेरा जो कोलीग है किरण, ऑलरेडी वो एग्ज़ाम पास कर चुका है। तो हमारे यहाँ एक मेरी टीम में जो 2 मेंबर है अभी, मैं और किरण, उसमें किरण ऑलरेडी रिसर्च एनालिस्ट के एग्ज़ाम पास कर चुका है, एक 2 हफ्ते पहले दिया था उसने। तो भगवान ने चाहा तो बोथ विल बी सेबी रजिस्टर्ड। तो ये हमारे लिए कामयाबी का ये होगा, क्योंकि सेबी के बहुत सारे नियम हैं कि आप कॉल्स ओपनली नहीं दे सकते, इसीलिए मैं ये टाइमलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, आई कांट चार्ज। सो ये सारे नियम भी जानना चाहिए, और कोई विलिंगली आता है आई कैन गाइड, वेरी गुड। बट मैं चाहता हूँ मैं भी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरह आई फॉलो ऑल द रूल्स। और दूसरा बात है, एक मैंने, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करते हो, चलिए आज थोड़ा वीडियो बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ आज मैं लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ रिगार्डिंग मार्केट में आपको मैं शॉर्ट एंड सिंपल व्यू दूंगा मेरा। ऑलरेडी आपको पता है, मैंने परसों थर्सडे को शायद दिया था ना, 11,121 पे सेल दिया था। उसके बाद उसी दिन 11,090 तो 3:30 बजे के आसपास पहुँच गया था वो, और कल तो वो 11,083 का ही हाई बनाया। फ्यूचर्स की बात बोल रहे हैं सब, फ्राइडे को, यानी कि उस दिन जो 3:30 बजे के आसपास लो पहुंचा है 11,090, उसको भी किस करने नहीं आ पाया कल। बैंक निफ्टी भले ही बढ़ा, लेकिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने निफ्टी का दिया था सेल कॉल, मैंने पोजिशनल सेल कॉल दिया 11,121 पे परसों 2 बज के, यानी थर्सडे को 2:47 पे सबको लाइव दिया था, याद है, आप सबको दिखाया भी था ये। ऐसा ही नहीं कि आप लोग को भी एक यूट्यूब में नहीं दिखाया इसको, आप लोग को भी 3 बजे के वीडियो में दिखा दे कि ये कॉल दिया, आप लोग भी ले सकते हो। और पब्लिक जो फेसबुक में टाइमलाइन में है वो तो सबने टाइमली देखा ही है, जो भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में। 11,121 पे दिया, 11,129.70 का उस दिन हाई बनाया थर्सडे को, और वहाँ से 3:30 बजे तक ही वो 11,090 तक तो आ गया था, और कल तो वो 11,035 का लो बनाया, यानी कि 121 से 35, 90 पॉइंट तो आपको एक दिन में दे दिया। और कल वापस बढ़ने के बावजूद वो 83 का ही हाई बना पाया, उस 90 का लो के आसपास भी नहीं आ पाया। इसका मतलब निफ्टी में कमजोरी जो मैंने निकाली, मैंने कब सेल खोल दिया, इतने दिन के बाद दिया। मैं जिस भी स्टॉक में दिया उस दिन वो गिरता ही, आप देख लो। अब मैंने उस दिन विप्रो बाई दिया कल फ्राइडे को, आप लोग को लाइव भी दिखाया था वो वीडियो में भी कि ये है विप्रो, मैंने 56 से 58 के बीच में बाई दिया है, और स्टॉप लॉस 49 का, टारगेट 270 प्लस है विद इन 10 डेज। मुझे नहीं लगता वो 10 डेज भी लेगा, 3-4 दिन में आ जाएगा। तो इतने कॉन्फिडेंस है, कैसे बता रहा हूँ, ये स्टडीज है बॉस, ये टेक्निकल आपको मेरी क्लास में मिलेगी। तो एनीवे आज मैं लोगों को लगे कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, इट्स नॉट एन एडवाइज। एनीवे जिसको जैसा लगे मैं बताता हूँ। देखिए, ये 16 तारीख को मुंबई में है मेरा ट्रेनिंग क्लासेस, 16 मार्च मुंबई, 30 मार्च को दिल्ली,
30 मार्च दिल्ली में, और 6 अप्रैल को सूरत में है, 6 अप्रैल को सूरत में है, और 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को इट विल बी इन हैदराबाद। वहाँ किरण भी मेरे साथ रहेंगे, और किरण ऑलरेडी अब हैदराबाद शिफ्ट होने वाले हैं, तो वहीं रहेंगे रेगुलरली, और वहाँ की सारी क्लासेस वही संभालेंगे आगे। तो ये आप लोग को जानकारी के लिए कि किरण से भी आप कभी भी क्लास लो, इट इज़ प्रमोद जेन्स क्लास ओनली, ओके, until unless I raise any kind of objection। तो दोस्तों अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि देखिए थर्सडे को 9,000 मंगलवार को बनाया था कैसे, मंगलवार को 987 का क्लोज हुआ था मुझे जहाँ तक याद है, और उसके बाद बुधवार को 11,053 का स्पॉट की फिगर है, निफ्टी स्पॉट के। मंगलवार को 987 का क्लोज हुआ था 987 को। बुधवार को वेडनेसडे को 11,053 का क्लोज। अभी देखिए मेरे सामने कोई फिगर नहीं है, मुझे ऐसे ही याद होगा। 11,053 का क्लोज हुआ था 89 का हाई बना के, नहीं 11,053 का शायद 62 का हाई बना के हुआ था, हाँ 62 का हाई बना के। फिर नेक्स्ट डे 11,089 का हाई बना के 11,058 का क्लोज हुआ 58 का। 987 11,000 10,987 पहली क्लोजिंग मंगलवार की, जो अच्छी बुलिश क्लोजिंग पहले वो कैंडल बनी थी। हाँ, उसके बाद 11,053, उसके बाद 11,058, लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ 11,035 35 की क्लोजिंग हुई स्पॉट पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्राइडे का हाई 11,049 था। तो फ्राइडे को आप देखिए थर्सडे और वेडनेसडे के दोनों दिन के हाई से काफ़ी नीचे का हाई बना, क्योंकि थर्सडे का शायद 89 का हाई था और वेडनेसडे का शायद 63 का हाई था। और फ्राइडे जो कि वीकेंड का लास्ट डे होता है उस दिन 49 का ही हाई बना। और वेडनेसडे और थर्सडे की जो क्लोजिंग थी, वेडनेसडे की 11,053 और थर्सडे की थी 11,058। लेकिन फ्राइडे को जो कि वीक का लास्ट डे होता है उस दिन जो अपना मार्क छोड़ के आता निफ्टी या बैंक निफ्टी की, मैं वीक के लास्ट डे में सबसे तेज़ी पे बंद हुआ हूँ और वीक का सबसे तेज फिगर फ्राइडे को बनता है, तब उसको मैं नेक्स्ट वीक भी बुलिश मानता हूँ। हाँ, क्लोजिंग वाइज 3 क्लोजिंग आ गई 11,000 के ऊपर आफ्टर 987, 11,053 की क्लोज, 11,058 की और 11,035 की। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 3 क्लोजेज अबाउ 11,000 निफ्टी हैज मैनेज टू गिव इन लास्ट 3 days, 3 कंटिन्यूस सक्सेसिव क्लोजेस। लेकिन फ्राइडे की क्लोज इतनी वीक क्यों हुई? फ्राइडे की जो क्लोज हुई वो थर्सडे और वेडनेसडे से नीचे क्लोज हुई, और हाई भी फ्राइडे का दोनों के हाई से नीचे बना वेडनेसडे, और लो भी दोनों के लो से नीचे बना। तो ये अपने आप में एक सिग्नल दे रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में अच्छी वीकनेस आ गई। और ये मेरी स्टडीज़ में थर्सडे को आ गया था कि सेल कर दो। तो थर्सडे को मेरी स्टडीज मुझे बता रही थी कि ये सेल में आ गया है निफ्टी, और मैंने उसी दिन क्या टारगेट दिया आपको 10,900 स्पॉट और 10,800 स्पॉट पोजिशनल। सेल कहाँ दिया मैंने 11,121 पे, और हाई क्या बना फ्यूचर का 11,129, और कल तो आप 11,035 तक आ गए थे फ्राइडे से। तो वो पोजिशनल कॉल अभी भी बरकरार है, मैं एज इट इज़ लेता हूँ। उसका स्टॉप लॉस मैंने शायद 249 दिया, 200 तो बहुत दूर की बात है, अभी 11,150 जाना ही मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है पहले 10,800 तक भी आएगा शायद निफ्टी। तो ये सरप्राइज होगा, जबकि सब इंडिकेटर्स या आप देखो तो 3 क्लोजिंग 11,000 के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी तेजी है। तो मार्केट में एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, जो सब सोचते हैं वैसा मार्केट नहीं होता। यू हैव टू थिंक समथिंग एल्स विच masses are not thinking. You have to be in some other क्लास और मास में क्या फ़र्क होता है? मास यानी कि झुंड जो सोचता है मार्केट उसके विपरीत करता है। वरना क्या होता है, जितने ऑप्शन बाई करके बैठे लोग सब पैसा कमाते हैं। तो जब हमको खूब तेजी लग रही है तो उसी समय मंदी का एक अचानक मार्केट सरप्राइज करता है। चलिए आप वो चार्ट पे आ जाते, चार्ट देख लेते क्या बना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वैसे भी 11:11 हो गई अभी रात की। तो
चलिए वीडियो देख लेते हैं, सॉरी वीडियो क्या बोलता हूँ, वो चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है, ये देखिए मैंने जैसा जैसा बोला था वैसे ही है क्या, ये देख लेते हैं अपन। एक तारीख को, ये 5 तारीख को, यानी कि ये मंगलवार को मार्केट स्टार्ट हुआ था, यस, क्योंकि मंडे छुट्टी थी, मंडे तो ऐसे भी शिवरात्रि की छुट्टी थी। तो ये देखिए आप, 5 तारीख को 987 का बहुत बड़ा कैंडल बना के क्लोज दिया था, यहाँ पहला बुलिश शाइन आया था। उसके बाद 11,053 का क्लोज किया, 11,062 का हाई बना के 6 तारीख, यानी कि वेडनेसडे, जैसा मैंने बताया, तो मेरे फिगर्स बिल्कुल राइट है। 7 तारीख को 11,089 का हाई बनाया और 11,058 का क्लोज किया, एकदम राइट मेरे फिगर। लेकिन 8 तारीख को जो फ्राइडे था, हाई बनाया गया 11,049 ओनली। तो ये हाई क्या था, इस बुधवार और गुरुवार से नीचे का हाई था, काफ़ी नीचे का, क्योंकि बुधवार का हाई था 62 और गुरुवार का हाई था 89। तो फ्राइडे को एक वीकनेस का साइन यही मिल गया कि 49 हाई बना, और लो बना 11,035, जबकि थर्सडे का लो था 11,058 और 6 तारीख का भी लो था वेडनेसडे का 11,053। तो ये अपने आप में वीकनेस का साइन था, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये ट्रेंड चेंजर भी हो सकता है। और मुझे ये लगता है यहाँ तक निफ्टी आएगा 10,780 तक स्पॉट। तो ये सरप्राइज लग रहा है, सबको लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं, मैं इतनी मंदी आपको अभी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे एक बार लग रहा कि ये ट्रेंड यहाँ से नीचे के लिए लाएगा, ये मुझे पर्सनली लगता है। और ये मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने कॉल भी दिया था, चलिए वो पोस्ट अभी दिख जाए तो मैं दिखा देता हूँ। ये तो सेमिनार के बारे में लिख रहा हूँ, पेज डाउन कर देता है यार, जल्दी लिख जाएगा। ये थोड़े ज्ञान की बात है, तो मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था। एक अच्छी बात मैंने लिखी थी, ये भी देख लो, ये बताया था कि नहीं मैंने। देखिए, मैं जिनको बिना बात के सौदे करने की आदत है वही मरते हैं, जिसमें मैं बोलता हूँ वही सौदा करो, डोंट डू एक्स्ट्रा। येस्टरडे आई टोल्ड, ये मैंने फ्राइडे को लिखा था कि येस्टरडे आई टोल्ड निफ्टी सेल एट 11,121, और बेवकूफ़ या एक्स्ट्रा होशियार लोग बैंक निफ्टी सेल करते हैं, वो सोचते हैं ये सेल है तो वो भी सेल है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी खाली निफ्टी सेल आता है, बैंक निफ्टी नहीं आता, तो ऐसा ही कई चीज़ है। बट मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी अब एक बार 27,000 को टेस्ट करेगा, भले एक बार 28,040 का हाई बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैंने लिखा है इसमें, देखिए। हाँ, विप्रो मैंने ये भी कल डिस्क्लेमर दिया अपना कि मैंने पर्सनली 3 लॉट विप्रो बाई किया, साथ में मैंने दूर का पुट भी लिया, क्योंकि मैं विदाउट हेज पोजीशन कैरी नहीं करता हूँ, बहुत दूर का 220 या 30 का मैंने पुट भी लिया है साथ में, ताकि कभी कोई वर्ल्ड वार हो जाए, सीधा विप्रो 0 पे आ जाए तो मैं मर नहीं जाऊँ। तो ये ऐसा है, ये मेरा टारगेट है कि 270 के पेज पहले। और ये भी मैंने एडवांस भविष्यवाणी कर दी 3:39 फ्राइडे को। विप्रो विल बी हीरो फॉर मंडे टुडे बाई गिवन एट 257 इज एक्टिव, मिनिमम टारगेट इज 270। ऐसा नहीं कि मंडे को आ जाएगा, लेकिन 270 मेरा टारगेट है। देखिए, ये भी मैंने 3:38 पे लिख के बताया कि निफ्टी फ्यूचर्स कुड नॉट इवन किस यस्टरडेज 3:29 PM रेट्स ऑफ 11,090, जो मैंने सेल कॉल दिया था, दैट्स पीजे पावर सेल वाज गिवन एट 11,121। जबकि बैंक निफ्टी कितना बड़ा, आप देखिए, सेल गिवन फ्यूचर्स एट 11,121 yesterday, today's low was 11,030, but will wait for spot 10,900 at least as its position। मेरा मिनिमम टारगेट 10,900 है। निफ्टी फाइनली, ये 3:35 पे अपडेट दिया कि निफ्टी फाइनली क्लोज नेगेटिव, फर्स्ट विक्री एंड मेनी मोर टू कम इन डेज टू कम, 10,900 माई टारगेट, निफ्टी स्पॉट इज बाउंड टू कम। बाउंड टू कम तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जोश में रहता हूँ।
कातिल सक्रिय है फॉर निफ्टी, ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग विदाउट रियल पिक्चर्स मुझे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो कि आप लोग ये फेसबुक ही है, तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, मुझे अपनी रियल पिक्चर, आप कुछ कोई फोटोग्राफ भी किसी और की, जैसे कोई कोट लिखा हुआ रहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसा भी कई कोटेशन वाले भी फ़ोटो डाल के रखते हैं, वो सब नहीं चाहिए मुझे। आपकी रियल फ़ोटो होगी तभी आई एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। और अगर आप ऑलरेडी भी फ्रेंड लिस्ट में हो तो मैं आपको कभी भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं चेक करने का टाइम नहीं मिलता, देखता रहता हूँ जो ऑलरेडी भी है। जिसका दिखता है या तो विदाउट पिक्चर है आईडी, या फिर कोई दूसरा कुछ कोटेशन लिखा हुआ है, तो भी मैं उसको निकाल दूंगा। तो आपकी मर्जी है, रहना है तो सही पिक्चर अपनी ओरिजिनल डालिए। ये देखिए, ये दिया था ना मैंने, ये विप्रो दिया था फ्राइडे को, देखिए 9:36 AM पे, 9:36 AM पे कि 256 से 58 के बीच आए तभी आपको बाई करना है। 248 का स्टॉप लॉस, 270 इन नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग डेज, ये आप लोगों को दिखाया हुआ है ऑलरेडी। और इसके पहले ये गुड मॉर्निंग पोस्ट था कल का, और ये सब तो वही सब लेक्चर्स दोस्तों। और निफ्टी वाला दिखा देता हूँ जो थर्सडे को दिया था मैंने, दिख जाए यार। हाँ ये दिया था, देखिए 2:47 पे थर्सडे 7 मार्च को दिया हुआ था। सेल निफ्टी फ्यूचर्स नाउ पोजिशनल 11,121, स्टॉप लॉस 265, लेकिन इसने हाई बनाया 11,129 का ही उसके बाद। और 10,900 का टारगेट फर्स्ट है मेरा, 10,800 का सेकंड। ये फ्यूचर्स का है लेवल, लेकिन ये एक्सपोर्ट में भी आएंगे, डोंट वरी। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, ज़्यादा कुछ समझाना नहीं चाहता हूँ, मैंने सिंपल ये समझा दिया। अब आपको एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर ही देता हूँ, फिर जब थोड़ा सा समय और वेस्ट कर देता हूँ आपका। अरे यार सॉरी दोस्तों, जल्दीबाजी में। अरे यार ये यहाँ 10,800 पे आ रही है लाइन, चलिए दोबारा बना देते हैं इसको, अच्छी नहीं दिख रही। माउस नहीं होने से ऐसा हो गया। एनीवे 10,800 पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद 800 कुछ पे आ रही है। और यहाँ से भी अगर मैं लो से यहाँ से ये लेता हूँ, ये भी 10,800। तो ओवरऑल 10,800 एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लेवल है। क्लोजिंग 10,800 के नीचे नहीं होनी चाहिए, लो भले ही 750 का बन जाए आने वाले दिनों में, लेकिन क्लोजिंग 10,790 के नीचे की नहीं होनी चाहिए, वरना मार्केट ही ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, ये ऐसे ऐसे गया ना, एक बार यहाँ ऐसे लाएगा, फिर इसकी रैली यहाँ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल थॉट है। ऐसे अगर अभी जनरल चार्ट देखो तो सब आपको बोलेंगे यहीं जाएगा सीधा, लेकिन नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और जिन भाई लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियोज़ मैं रेगुलरली बनाऊँगा, बीच बीच में मैं थोड़ा ऑफ हो सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स रहते हैं अदर्स, सो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एवरी डे फोकस ऑन मेकिंग वीडियोज़। फिर भी मैं जो जो छोटे वाले वीडियो जिसमें मैं चेहरा नहीं दिखा के आपको बोलूँगा, वो तो लगभग रेगुलरली आपको मिलेंगे, ताकि आपको क्या मैंने आज बाई या सेल दे रहा हूँ या क्या मुझे लग रहा है निफ्टी का, वो आपको व्यू मिल जाएगा। तो मेन तो आपका मुद्दा होना चाहिए व्यू क्या है ना। तो एनीवे दोस्तों, और ट्रेनिंग की क्लासेस अगर करना है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। सो धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।